सरसो समीप दीख के कई, मानो नीच धरी धरी गमिले। राजा के होठ सूख रहे हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी हुई केकई बैठी देखी, मानो राजा की मृत्यु घड़ियां गिर रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम तीख दुख सुना न काऊ। तदप धीर धर समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। रामचंद्र जी का स्वभाव दयामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले दुख सुना भी ना था। तो धीरज धरकर और समय विचार कर मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के जी में सोच हुआ, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। सुत सनेव इत बचन उत, संकट परे नरेश। सकहु न आयस धरऊं सिर, मैं ठेऊ कठिन कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का कठिन कलेश दूर कर दो। निधि रख बैठ कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु मई प्रमदु लक्ष्य समाना। बेधड़क बैठी हुई केकई कठोर वचन कह रही है, जिन्हें सुनकर स्वयं निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई। जीव कमान है, कटु वचन अनेक बाण है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बलवीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनऊ तनु धरे निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन और योद्धा का शरीर धारण कर मनुष्य विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र को सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचने अनुराग। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों से प्रीति करने वाला हो। माता पिता को प्रश्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर। तै मह पितु आयसु बहु, सम्मत जननी तोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, राम सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल बिरज संभारी राम, रमहरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। मोन मंडली से मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा। उसमें भी पिता की आज्ञा से वही अरंग कल्प तरु त्यागी। पर हरि नपत गए विश्व मांगी, तै न पाए अस समय चुकाही। देखो विचार मातु मनुमाही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा शुभ अवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, यह अपने मन में विचार कर देख लो। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरही बात पितय दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि में तारी। हे माता, एक बात का ही मुझे विशेष दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख हो रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदित अगाधु, भामोइते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहते कछु राहु, मोर सफत तोय कहो सत्य भाऊ। महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए राजा मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सब सच सच कहो। परों पर सुर पर जाओ,
सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो और सुयस का नाश हो जाए, मैं नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, चाहे सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से ओट न हो। इस काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊं ठिठाई, अनुचित छिमऊ जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन कहे। हे पिताजी, ठिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो उसे लड़कपन जानकर क्षमा करिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहु न मोए कही प्रथम जनावा। देख गुसाई पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, यह बात मुझसे कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे सत्य बात सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परे हरितात। आयसुदेयं हर सहिए, कहे पुल के प्रभु घात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमण सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरऊ नाथ मन संकट भारी सिया रामा। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम के बस होकर उस सोच को छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी शरीर से पुलकित हो गए। के प्रिय पितु मातो प्राण समुजा के। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चार पदार्थ उसकी हथेली पर हैं, जिसे अपने पिता प्राणों से प्यारे हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, ऐहं बेगई हो रजाई। विदा मातु सन आबहु मांगी, चली हूँ बने बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊंगा। अस कह राम गबन तब कीना, भूख शोक बस उतर न दीना। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन वीछी। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर न दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। सोनो भाई बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो आग को देखकर बेली और वृक्ष कुम्हला गए हों। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता। आय विदु कहा सुनावा, का दिखाए चे का दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमित ही दीना। क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया, क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई बोला राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर कुबद्धि केकई को वर नहीं दिया। जो हट भयउ सकल दुख भाजन, अबुला बेबस ज्ञान गुण गाजु। एक धर्म परमित पहचाने, न पै दोष नहीं दे सयाने। जो हट के कारण सब दुखों के पात्र हुए, स्त्री के बस में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते हैं वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। वे एक दूसरे से शिव दधीच और हरिचंद की कथा कहते हैं।
कोई कहने लगा कि इसमें भरत की सलाह है। कोई यह सुनकर उदास होकर गिर जाते हैं। बरु अनल अकन सुधा होय बिस्तूल, सपने कबहु न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल बिरज संभारी राम, राम हरौ नाथ मन संकट भारी सिया राम। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। साथ छोड़ दे सकेंगे क्या? लक्ष्मण जी घर में रह सकेंगे क्या? भरत जी अयोध्यापुरी को राज्य करेंगे? और क्या राजा बिना राम के जी सकेंगे? अस विचार और छाड़ऊ हो को, शोक कलंक कोट जन हो। भारतई अवस देह जो राजू, कानन कहा राम कर काजू। ऐसा विचार कर जैसे क्रोध को दूर करो और शोक व कलंक की देहरी मत बनो। भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के धूके, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसऊ राम तज गेहू, नपुसन अस बर दूसर लेहू। रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन हैं। इस पर भी तुम्हारी शंका दूर ना हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करें, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। राम सरस सुत कानन जोगु, कहा कही सुन तुम कह लोगु। जो नहीं लगे हो कहीं हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। क्या राम सरी के पुत्र बनके युग हैं? यह सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे? हमारा कहा नहीं मानोगी तो कुछ भी तुम्हारे हाथ ना लगेगा। जो पर हास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जनाब सोई। उठो बेग सोई करौ उपाई, जय विद शोक कलंक नसाई। यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कह दो। अब जल्दी उठो, वही उपाय करो जिससे उसका दुख और तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। ए उसासा कवन राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जल चर गन सुखत पानी। विषय ज्वर से वे सब जलने और लंबी सांस लेने लगे और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। भारी विछोह से प्रजा घबरा उठी, मानो जल सूखने से जल घबरा उठे हों। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पै राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। अयोध्यापुरी के सभी नर नारी मरा दुखी हो गए और स्वामी रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना भाव था। राजा रोक न ले यह सोच भी मिट गया। नव गयन रघुवीर मनु, आज अलान समान। छूट जाने बन गवन सुनो, और आनंद अभिकान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल बिरज संभारी राम, मम संकट वारी सिया राम। रकुल तिलक जोर दो हाथ। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान हैं और राज्य जंजीर के समान है। बल को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर हृदय में अधिक आनंद छा गया। हारी कवई लगन मुद मंगलकारी, सुखतशील सुख सिंह सुहाई। जन्म लाभ गए अवधि अदाई। हे पुत्र, माता बलैया लेती है, वह आनंद मंगल घड़ी कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जय चाहत नर नार सब, अत आरत यही भांत। जिम चातक जातक ससिते, भ्रष्ट सरद स्तुपा स्वात। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निरख राम रुख सचिव सुत,
कारण कहो बुझाय, सुन प्रसंग रहे मूक जिनु, दशा बरन न जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहे सक जाहू, दोई भांत और दारुण ताहू, लिखत सुधाकर गा लिख राहू, वेदगत बाम सदा सविकाहू। वे ना रख सकती थी और ना ये कह सकती थी कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। तो मैं तारी बोली बचन धर धीर, धीर धर भारी, तात जाऊं बल कीने उन्हीं का, पित आयसु सब धर्म टीका। श्री रामचंद्र की माता सीधे स्वाप से बड़े धीरज के साथ कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलियां लेती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। प्राण के जीवन जी के, तय तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के बहुत प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाता हूँ, मैं यह वचन सुनकर पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊ हट, झूठ सनेहु बड़ाय, मान मात कर नाथ बल, सुरत विसार जन जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एवं पितर सब तुम ही गुसाई, लाखों पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परिजन नीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। हे पुत्र, देवता पितर आज सब तुम्हारी रक्षा करें और पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया की खान और धर्म के धुरंधर हो। आस विचार सोई करहु उपाई, सबई जियत जय भेंट आई। जाओ सुखेन बन ही बल जाओ, करे अनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा कहकर, ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और परिजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। सीता जी अपला पर उठी और वहां जाकर सास के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठ नमत मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर वे व्याकुल हो गई। परम रूपवती पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नातु, कै सुकृति सन होई कि साथु। कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, वेद कर तब कछु जाए न जाना। जीवन का नाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी है, जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरणी, नूपर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमें सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरण के नख से भूमि कुरेद रही हैं। तब नूपुरों को जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं। नूपुर मानो प्रेम के बस होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सीता जी के चरण हमें छोड़ना दे। आई रूप रास गुणशील सुहाई, नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई। राखें प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की दासी गुण और शीलवती प्यारी पतोह पाई है। नेत्रों को पुत्री मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कलप बेल जिम बहु बिदलानी, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विद भामा, जान न जाय काहे परिणाम। शरण जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसई तात कई भांति, चित्र लिखित कथित देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों का त्याग दिया। हे तात, सीता किस प्रकार वन में रह सकती है जो चित्र के बंदर को देखकर डरती है। एक मैं कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान कही। प्रकट विपिन गुण दोष, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कछु गुनहु।
राम जी माता जी के आगे जानकी से कुछ कहते हुए सब चाहते हैं, किंतु ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी मेरी सीख सुनो, मन में दूसरी भांति कुछ और ना समझना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमारे माने गए रहु। आयस मोर सासु शिवकाई, सब विधि भावे निभवन भलाई। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी, घर में रहने से मेरी आज्ञा का पालन, सास की सेवा तथा सब प्रकार से भलाई है। ऐते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करे सुध मोरी, हो नहीं प्रेम विकल मत होरी। इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है कि आदर के सास ससुर के चरणों की सेवा करना। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति से घबरा उठे, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुवानी। कहु स्वभाव शपथ सत मोही, सुमति मातु हित राखन तोई। तब तक पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाना। हे सुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। कर प्रमाण पितुबानी, बेग फेरव सुन सुमख सयानी। देवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिख वन सुनऊं हमारा। हे सुनकी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। सुंदरी हमारी सीख सुनो। जो हठ करऊ प्रेम बस बाम, तो तुम दुख पायऊ परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर काम हिम बारे बयारी। हे मामा, जो प्रेम बस हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और डरावना होता है, वहाँ घाम धूप सर्दी जल और पवन ये बहुत कलेशदायक है। कुश कलंक मन, कुश कंटक मग, फूल मग, असर कंद फल मूल। तय कि सदा सब दिन मिले, सबई समय अनुकूल। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमद्रव सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। निश्चर निकर नारे नर चोरा, डर पई धीर गगन सुध आए। मृग लोचन तुम धीर सुभाए। भयंकर सांप और पक्षी घोर वन में रहते हैं। स्त्री पुरुषों को चुराने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। ऐसे बल की सुधि आने से धीरज जन भी डर जाते हैं। हे मृगनेनी, तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुन अपयस मोय देव लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोध मराली। हे हंस नामनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे। मान सरोवर के अमृत तुल से पली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र से जी सकती है। नवर साल बन बेहरन सीला, सोहि की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कानन बारी। नए आमों के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करील की वन में शोभा पाती है। हृदय में ऐसा विचार कर घर में रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं। सहज सुदय गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमान। सो पछताए अगाए घर, अवश्य होए हितहान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन मृदु बचन मनोहर किए के, लोचन ललित भरे जल सीके। शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकही चरद सिंध चंदन जैसे। पथ के मधुर और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भराया। शीतल सीख भी किस प्रकार जलाने वाली हुई, जैसे कि शरद ऋतु की चांदनी चकवाकी होती है। उतर न आव विकल बेदेही, तलन चहत सुच स्वामी स्नेही। बरबस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। सीता जी दुखी हो गई, कुछ जवाब नहीं आया और सोचने लगी कि पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। भूमि सुता जानकी आंखों के आंसुओं को रोक कर और धीरज धारण कर लाग साधु पद कह कर जोरी। क्षमय विदेह बड़े अभिनव मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, मेरी इस ठिठाई को क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे बड़ा हित हो।
मैं पुण्य समझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि स्वामी के वियोग के समान संसार में दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुगद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदो, सुरपुर नरक समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया। हे प्राणनाथ, हे दयानिधि, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंशी, कुमत को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक भी नरक के तुल्य है। हे प्रिय विनुचित पिनु विनित्य तरण तय ताते तनु धनु धाम धरण पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह धन घर भूवि नगर और राज पति के बिना दुख के समूह हैं। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात न सरस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकम सुखद कतौ कछु नाही। सब भोग रोग के समान, गहने बोझ के समान और संसार यम यात्रा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदायी कहीं कुछ भी नहीं है। जिय बिनु देह न जी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर व जल के बिना नदी है, वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहते शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने ही से मुझे सब सुख होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समूह, परन साल सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।